हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, इसमें क्या कहा गया था और ये कब से शुरू की गई थी, ये सारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गुटनिरपेक्ष जो देश थे वो शीत युद्ध के दौरान केवल मध्यस्थता करने वाले देश ही नहीं थे। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें जितने भी देश शामिल थे वो लगभग विकासशील देश थे, मतलब जिनका विकास अभी भी चल रहा था, वो विकसित देश नहीं थे। उन देशों को अपने विकास करने के लिए दूसरे जो धनी देश थे उन पर निर्भर रहना पड़ रहा था। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक काफ़ी पावरफुल और काफ़ी रिच कंट्री है, तो इन पे उनको काफ़ी निर्भर रहना पड़ता था। तो वही देश गुटनिरपेक्ष देश में शामिल हुए थे क्योंकि वो विकासशील देश थे। और अगर एक नव स्वतंत्र जो देश है उनकी आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास जो था उनका वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो पहले गुलाम थे किसी अन्य देश के। और बगैर टिकाऊ विकास के कोई भी जो देश है वो सही मायने में अपना विकास नहीं कर सकता, वो आज़ाद नहीं रह सकता, उसे दूसरे जो धनी देश हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है। और नव अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है, इसीलिए उस धारणा का जन्म हुआ था 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था, अंकटाड। इसमें एक टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन अंकटाड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, इसमें टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था कि जो अल्प विकसित जो देश हैं उनको अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर रहे हैं। मतलब विकासशील जो देश हैं इनके पास संसाधन बड़ी मात्रा में होते हैं और जो रिच कंट्रीज़ होती हैं वो इनके संसाधनों का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, अल्प विकसित जो देश हैं उनकी पहुंच पश्चिमी देशों के बाज़ार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार जो है वो फ़ायदेमंद होगा। मतलब उनकी पहुंच जो है जो रिच कंट्रीज़ तक हो जाएगी, विकासशील देशों की, जिससे कि अपनी जो सामान है वो वहाँ पे अपना सामान बेच सकेंगे और इससे उनको बेनिफिट होएगा। तीसरा क्या था कि पश्चिमी जो देश हैं उनसे मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। टेक्नोलॉजी जो वहाँ से मंगवाई जा रही है, जैसे कि जापान से या फिर चाइना से, जहाँ से भी प्रौद्योगिकी टेक्निक जहाँ से मंगवाई जा रही टेक्नोलॉजी, उसकी लागत जो होगी वो कम होगी। और फोर्थ था आपका, अल्प विकसित देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में जो भूमिका है वो बढ़ेगी। अल्प विकसित मतलब जो जिनका विकास नहीं हुआ है। विकासशील जो देश हैं उनको बोला जाता है अल्प विकसित देश। इसके बाद ये है कि गुटनिरपेक्षता की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे काफ़ी बदल गई थी और इसमें आर्थिक जो मुद्दा था उसको काफ़ी महत्व दिया जाने लगा था कि भाई उनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए इकोनॉमिक लेवल पे। फिर बेलग्रेड में जो इसका सम्मेलन हुआ था 1961 में, उसमें भी आर्थिक जो मुद्दे थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। फिर सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक जो मुद्दे थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे और काफ़ी उठने लगे थे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आर्थिक दबाव समूह बन गया था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के प्रयास जो थे वो मंद पड़ गए थे। इसका कारण क्या था कि जो विकसित देश थे वो इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इससे विकसित देशों को नुकसान हो रहा था, क्योंकि विकासशील देश वहाँ पे जाके अपना सामान बेच सकेंगे, वो अपने संसाधनों को बचा के रख सकेंगे। विकसित जो देश हैं उनसे मतलब उनसे उन्होंने अपना रोकथाम कर लिया था इस चीज़ से। इसीलिए विकसित जो देश थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे और वो इनका विरोध कर रहे थे। और गुटनिरपेक्ष देशों के बीच इस विरोध ने अपनी एकता बनाए रखी थी। जो गुटनिरपेक्ष देश थे उसमें उन्होंने अपनी एकता को बनाए रखा था जब विकसित देश इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन जो विकसित देश थे उन्होंने इस चीज़ को तोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। जो था वो बिल्कुल सही चला। तो यही था आपका इस टॉपिक के अंदर कि जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसकी शुरुआत की गई थी और इसमें विकसित जो देश थे
उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था और जो विकासशील देश थे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। इसीलिए जो विकसित देश थे उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी विरोध किया और विकासशील देशों ने अपनी एकता को फिर भी बनाए रखा था। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।